भूवर फड़के निशान भगवे भूवर फड़के शत्रु से मद काळीज धडके शत्रु से मद काळीज धडके निशान भगवे भूवर फड़के निशान भगवे भूवर फड़के शत्रु से मद काळीज धडके शत्रूचे मद काळीज धडके मावळे आम्हीच जिंकणार मावळे आम्हीच जिंकणार जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी तुमचं आमचं नातं काय जय जिजाऊ जय शिवराय रक्तात भिनलं काय जय जिजाऊ जय शिवराय हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव तुमचा आमचा नाता काय जय जिजाऊ जय शिवराय 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 हर हर महादेव छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी भारत माता की जय भारत माता की जय नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ से आप लोगों के सामने आए हैं। पानीपत के कालेआम की धरती से तो यहाँ पर आज मराठा शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और मैं कहूँगा अपने साथी से थोड़ा सा एक बार कैमरा को थोड़ा सा चारों तरफ घुमाए और दिखाए। यहाँ पर पानीपत की धरती पर महाराष्ट्र से मराठा शौर्य दिवस मनाने आए हैं। तो हम जानकारियाँ लेंगे किस प्रकार से इतिहास में जो 1761 की लड़ाई हुई थी उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज किस प्रकार से शौर्य दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार। मराठा शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में मकर संक्रांति का भी दिवस है आज। आपको और हमारे चैनल की तरफ से हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई जी आपको भी। और जो आज मराठा शौर्य दिवस मनाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और जो 1761 की लड़ाई हुई थी उसके बारे में बताइए और आज आप कितने लोगों के साथ में आप लोग आए हैं थोड़ी सी उसकी जानकारी दीजिए। आज जैसे ही भाई साहब ने हम सब लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है, तो ये आज मकर संक्रमण है, ये तो निश्चित है। संक्रमण यानी परिवर्तन, संक्रमण यानी बदलाव। इसी दिन 261 वर्ष पूर्व इस देश का इतिहास बदला गया और इस देश की रचना में, योजना में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसलिए इस मकर संक्रमण नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास का संक्रमण है। इस वर्ष हम भारत के स्वाधीनता का, भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगर पानीपत के लड़ाई में मराठे व्यावहारिक धरातल पर हारे नहीं होते, मराठी शक्ति क्षीण नहीं हुई होती, कमज़ोर नहीं होती, तो अंग्रेज़ों को इस देश पर राज करने के लिए एक मौका तक नहीं मिलता। क्योंकि 1757 की ऐसी स्थिति थी जब दक्षिण के कावेरी तट पर स्थित तंजावर से लेके उत्तर के हिमाचल की घाटी में कुमाऊं तक, उड़ीसा के कटक से लेके पेशावर अटक तक मराठों ने अपने भगवे झंडे का राजपाट खड़ा किया था। अपितु पानीपत की लड़ाई ने इसका सारा स्वरूप परिवर्तित कर दिया। मराठी शक्ति बहुत क्षीण हो गई और उस शक्ति को दोबारा हासिल करने के लिए मराठों को 10 वर्ष का समय लगा। बस इस 10 वर्ष ही सारे संक्रमण की घड़ी है, जहां 1757 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीती थी, बंगाल अपने अधीन किया था। अब ये बंगाल जीता हुआ रॉबर्ट क्लाइव अपने सेना सागर के साथ सीधे पश्चिम में, उत्तर में बढ़ने लगा और मात्र 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने उत्तर के और पश्चिम के 68 छोटी छोटी रियासतें अपनी अधीन करवा ली। पानीपत की लड़ाई में ये क्यों हुआ, ये समझना और उसके ऊपर जो गलतियां हुआ है उसकी ठीक करना, यही असल में शौर्य गाथा का सही स्वरूप है। पानीपत की लड़ाई के समय में मराठों ने आग्रह किया था पूरे हिंदुस्तान से कि भाई ये आक्रामक आए हैं, अब्दाली तो 5वीं बार आया है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना आवश्यक है। चलो
हम सब लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर एक ही भारत माँ का जयकार लगाते हुए उसको परास्त करेंगे। मानते हैं हम में भी आपस में बहुत सारे संघर्ष है, कई कई गुटबाजियाँ है, कई कई मनमुटाव है, मगर जब देश की बात आती है तो ना मनमुटाव महत्वपूर्ण है, ना अपने निजी स्वार्थ महत्वपूर्ण है। अगर हम देश के नाते इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो इस देश का इतिहास बदल जाएगा। ईसा पूर्व 327 में ग्रीक सेनानी अलेक्जेंडर आया, उसके बाद यहाँ शक आए, खून आए, 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 1001 से 1027 के बीच में यहाँ पर लगभग 17 आक्रमण हुए। 1176 से 1192 के बीच में 14, फिर खिलजी, फिर पठान, फिर तुगलक, फिर लोधी, फिर बाबर 1526 में, उसके बाद नादिर शाह आया 1739 में, 1745 से 1759 तक अहमद शाह अब्दाली। ये सारे आक्रमण पश्चिम उत्तरी क्षेत्र से होते रहे थे। इन आक्रामकों के रास्ते रोकने का प्रयास आज तक पिछले 2000 वर्षों में किसी ने भी नहीं किया था। ये सोच सबसे पहले मराठी दिमाग में आई, उन्होंने सबसे अनुरोध किया, मगर दुर्भाग्य इस देश का, यह देश जाति के नाम से बटा हुआ, प्रांतों के नाम से बटा हुआ, भाषाओं के नाम से बटा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, ये एक साथ नहीं आया। पानीपत के व्यावहारिक स्थल पर हार हुई, जिस कारण हमारा देश 150 वर्ष तो गुलामी चला गया। अगर पानीपत की लड़ाई में अलग रूप होता तो अंग्रेज यहाँ कभी नहीं आते और हमारी यहाँ स्थानीय व्यवस्था ही बरकरार रहती। श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मुझे संदीप महादेवराव महिंद इस नाम से सब तो मैं पहचान। अभी आपको संदीप जी के एकदम। कहूँगा। संदीप जी, अब हमारा इतिहास था, आज के जो बच्चे हैं वो हमारे जो इतिहास है, इतिहास में रुचि नहीं लेते हैं। आजकल की जनरेशन जो डिजिटलाइजेशन है, जो सुविधाओं पर निर्भर हो चुकी है, इतिहास के बारे में जानना नहीं चाहती है, उसको किस प्रकार से आप इतिहास बताएंगे या बताने की कोशिश करेंगे? भारतवर्ष का सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी क्योंकि है। युवा ही हमारी शक्ति है। हाँ जी, हाँ। अभी जैसे भाई साहब के बोध चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है, मरण मारुनी पुढे निघाले गर्वतयांचा कोण हरी, रणफंदीची जाता आमुची कोण आम्हा भयभीत करी। आज का युवा थोड़ा साशंक है, डरा डरा सा है, सहमा सहमा सा है। हम तरक्की कैसे कर पाएंगे, इसके रास्ते तो उसके पास नहीं है, तो फिर वो क्या करता रहता है, कहीं ना कहीं पतली गली से निकालने का प्रयास करता है, शॉर्टकट से चलने का प्रयास करता है। अगर उसने अपने अतीत को नहीं जाना तो हमारा भूगोल बिगड़ जाएगा। जब तक हम इतिहास को संज्ञान में रखते हैं तभी हमारा भूगोल बचा रहेगा। एक समय ऐसे था, सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान की सीमाएं मोरक्को से लेके पापा न्यू गिनिया तक, दक्षिण के श्रीलंका से लेके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान पर फैलाई थी। पैसिफिक महासागर और अटलांटिक महासागर में ये सारा हिंदुस्तान बड़ा हुआ था। हम इतिहास को भूलते गए, हम हमारे अतीत को भूलते गए। अब पोस्टल स्टैम्प पे समा सकता है इतना छोटा सा हिंदुस्तान का नक्शा खड़ा हुआ है। अगर हमने इतिहास को जाना नहीं, उसकी गलतियों को सुधारा नहीं, ये नक्शा और छोटा छोटा हुआ, सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास आवश्यक है। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है कि ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं, जैसे अभी आपने कहा डिजिटलाइजेशन का समय है, सब लोग अभी डिजिटलाइज युग में गए हैं, मोबाइल युग में गए, कोई बात नहीं, तो कर्तव्य हमारा भी बनेगा। तो उनके लिए कुछ कहानियाँ भी ऐसे तैयार करें, उनके लिए कुछ ऐसे व्याख्यान भी, जैसे कार्टून जैसे होते हैं, बच्चों को कार्टून बहुत पसंद रहता है। मैं भी जब छोटा था टॉम एंड जेरी देखता था, अब बड़ा हुआ हूँ ऐसा मानता नहीं, फिर भी टॉम एंड जेरी देखता रहता हूँ। तो टॉम एंड जेरी के माध्यम से, ऐसे कार्टून के माध्यम से अगर हम इतिहास को सरल व्यवहारिक धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे तो फिर इसका हल निकल जाएगा अपने आप। अभी हाल ही में पिछले कुछ सालों में फिल्में भी आई थी, 2 फिल्में आई थी मराठाओं के ऊपर। तो ऐसी फिल्में आगे और बनेंगी तो जो युवा हैं तो ज़्यादा मतलब अपने इसकी तरफ, रोड मराठा की तरफ आकर्षित होंगे और रोचक जानकारियाँ और उनको खंगालने की कोशिश करेंगे। आपकी बात सही है, फिल्मों से हम कम से कम समय में अधिक से अधिक समाज क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, मगर फिल्में रंगीन होती हैं। फिल्मों में सिर्फ लोगों को पसंदीदा मसाला दिखाया जाता है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती। चाहे आप पानीपत की मूवी देखिए, बाजीराव जी की मूवी देखिए, तानाजी की मूवी देखिए, इतिहास को पूरी तरह से
तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कम से कम ये नाम, ये विचार तो लोगों तक पहुँच गए। अगर ये नहीं करते तो और अच्छा होता। जैसे अभी बाजीराव जी की जो फिल्म है उसमें तो पूरा समय उन्होंने मस्तानी भाई साहब के ऊपर लगा दिया। अब बाजीराव जी के जीवन चरित्र में उनके 40 वर्ष की आयु में सिर्फ मस्तानी भाई साहब बची हुई थी क्या? अब वो अजय योद्धा है, अपने 20 वर्ष के कालकाल में 20 वर्षों में उसने 41 लड़ाई लड़ी, एक भी हारी नहीं, उसके बारे में वहाँ जिक्र भी नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, अब ऐसा ही सारा मामला है। मगर ऐसी फिल्में अगर सटीक, सतथ्य और सब प्रमाण जानकारी के साथ समाज में जाएगी तभी उसका निचोड़ अच्छा आएगा। अन्यथा फिर वो तो क्या अपना गाने बजाने के लिए, नाचने के लिए वो उतना ही मतलब एक पर्याप्त, मनोरंजन। बस मनोरंजन का साधन बनकर रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने जानकारियाँ लेने की कोशिश की है और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार। और ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, इससे पहले पिछली बार कोरोना महामारी में सब कुछ बंद था, उससे पिछली बार भी आया था और आगे भी आते रहेंगे और कई बार आए हैं और हमेशा आने की कोशिश करेंगे। पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार। तो पता ही है आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति के साथ साथ आज मराठा शौर्य दिवस भी है और आज हम कालयाम पर आए हुए हैं और यहाँ पर किस प्रकार से मराठा शौर्य दिवस मनाया जा रहा है आज हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लखीराम फौजी, पूर्व सैनिक सभा के अध्यक्ष और मराठा समाज से दो दाने जो हमारे बुजुर्ग 1761 में जो पूना से चल करके यहाँ आए और इस लड़ाई में शामिल हुए और समाज, हिंदू समाज की भलाई के लिए अपने प्राणों की होती दी और यहाँ आकर के इतने 250 किलोमीटर यहाँ आकर के उन्होंने या हिंदू समाज को बचाने के लिए यहाँ लड़ाई लड़ते रहे और 18 दिन तक इस युद्ध में शामिल हुए। और शामिल होने के उस टाइम में, आज सर्दी देख लो कितनी है, उस टाइम में तो और ज़्यादा सर्दी होती थी। उस टाइम में इतनी दूर से चल करके यहाँ उन्होंने या हिंदू समाज को बचाने का और छत्रपति शिवाजी के झंडे के नीचे और राजमाता जीजा भाई की उनके रास्ते पे चल करके उन्होंने यहाँ आने का संकल्प लिया और अपने प्राणों की होती दी। आज इसने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आज इस मेले के रूप में हमारा सारा समाज मेले के रूप में मनाता है। बड़ा उत्साह है हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में। और कोरोना काल के होते हुए मजबूरी है इस महाकाल में, कोरोना काल में, और सब अपने अपने गाँव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने घरों में मना रहे हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, इससे बीमारी ना लग जाए। इस बीमारी के डर से पूरे हमने यज्ञ किया। यज्ञ करके सबसे श्रेष्ठ काम जो यज्ञों का होता है वो करने के बाद में, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में जो हमारे साथी महाराष्ट्र से आए हैं मेहमान के तौर पर के, उनका भी हम बार बार अपने तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं लखीराम फौजी, दादूपुर, दो दाने। जय हिंद, जय भारत। तो अभी यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं। ताऊ राम राम। अच्छा ये बोलिए। ताऊ राम राम। हाँ जी, बोलो जी। क्या कहना है, आज मराठा शौर्य दिवस है, इसके बारे में? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर उस मेले, लेकिन वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये 14 जनवरी का दिन ये सब मराठा लोग, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 14 जनवरी को लड़ाई समाप्त हो गई थी और बिना हार जीत के ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसमें ज़्यादा लोग मराठे के शहीद हो गए थे। इसलिए जो आज की भारत की सरकार, बीजेपी सरकार और हरियाणा सरकार जो ये इसके शहीदों के बारे में ढूंढ रहे, भाई आज़ाद करवाने के बारे में कौन कौन नेता इतिहास ढूंढ रहे हैं कि कौन किसने अपनी जान प्राण की आहुति दी, कौन बलिदान हुआ। और इससे मराठों से ज़्यादा तो बलिदान और कुर्बानी इस भारत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हज़ारों मील से चलकर बच्चों समेत, औरतों समेत यहाँ आकर युद्ध, पानीपत आकर पहुँचे और युद्ध किया और अपने बच्चों को कुरुक्षेत्र के मैदान में छोड़कर यहाँ युद्ध के लिए डटे रहे। लेकिन यहाँ के लोगों ने, किसी ने भी, यहाँ के हरियाणा के लोगों ने, पानीपत के लोगों ने, किसी ने भी इस मराठों का साथ नहीं दिया। लेकिन ये नौबत नहीं आई थी, जितने शहीद नहीं हुए थे, फिर भी मराठों ने डट कर मुकाबला किया और बिना हार जीत के युद्ध समाप्त हो गए। श्री ईश्वर मराठा। कहाँ से?
मैं पानीपत सैनिक कॉलोनी। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो पाटिल जी, आप भी साथ में आ जाओ। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आज मराठा शौर्य दिवस है, साथ के साथ मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। ये इस साल का प्रोग्राम शौर्य स्मारक समिति पानीपत की ओर से किया जा रहा है। वैसे ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला था। अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब आने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से यह प्रोग्राम बहुत छोटे और सीमित में किया जा रहा है। 50 लोगों के गैदरिंग में ये प्रोग्राम की हमें परमिशन मिले, उतने लोगों में हम कर रहे हैं। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। आज उस युद्ध को 261 साल पूरे हो गए। हम यह साल आज़ादी का अमृत महोत्सवी साल भले मना रहे हो, लेकिन इसकी नींव 1761 के पानीपत के मराठे और अब्दाली के बीच में हुए युद्ध में रची गई थी। क्योंकि उस युद्ध में आदिल शाह अब्दाली भले जीता हो, लेकिन मानसिक रूप से वो अब्दाली हार गया था। क्योंकि इस युद्ध के जीतने के बाद भी वो अफ़गानिस्तान भाग गया था। मराठों ने अटक से लेकर कटक तक, जो अटक है अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, मराठों ने अटक से लेकर पेशावर, लाहौर, पूरे देश पे अपना भगवा लहराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और ये भगवा ध्वज लहराया था। आज फिर एक बार पूरे अखंड हिंदुस्तान को भगवामय करने का दिन आ गया है और इसकी शुरुआत फिर एक बार पानीपत के इसी भूमि से शुरू होगी। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भगवा अपनाया था, वो भगवा वारकरी संप्रदाय हो या देश के हुतात्मा हो, उन्होंने सबने अपनाया था। इसके लिए आज पूरे हिंदुस्तान को एक साथ होके ये भगवा अपने सर पे उठाने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत इस पानीपत के भूमि से होगी। और 1761 के पानीपत के युद्ध में जो लोग शहीद हुए, उनको हम हर साल यहाँ पे आहुति देके और हवन करके श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से और पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए, उनको भी यहाँ पे मैं हमारे शौर्य स्मारक समिति की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो अभी हमारे साथ एक युवा हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं, मुंबई से। तो अब नहीं, मैं पकड़े रहूँगा। तो यहाँ पर आपको आके कैसा लगा? सबसे पहले अच्छा लगा सर। हम लोग दर साल आते हैं। 14 जानेवारी 1761 हिंदुस्थानाची लाज राखण्यासाठी केलेले युद्ध, दिल्लीचे तख्त राखण्यासाठी केलेले युद्ध, भुकलेल्या मराठा वीरांची शौर्याची गाथा, पानीपत मराठ्यांचा सर्वात मोठा अभिमान। हम देखे आज सर, तो हर नदी पे एक पुल था। जब पुणे से हमारा लश्कर निकला तो किसी भी नदी पे एक भी पुल नहीं था। हाथी घोड़े तोप लेकर निकला। कोई ज़रूरत नहीं थी अब्दाली से लड़ने की मराठों को, फिर भी आ गए। किसी ने साथ नहीं दिया, यहाँ के लोकल लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिया, फिर भी लड़े। हमारा सेनापति सदाशिवराव भाऊ मैदान में लड़ रहा था और वो अब्दाली 3 कोस मील दूरबीन से युद्ध देख रहा था। यही होता है मराठों का अभिमान। एक मराठा लाख मराठा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोश है। अब अखंड भारत की जो सोच शिवाजी महाराज ने, सदाशिव भाऊ ने रखी थी, और अभी इस टाइम पर अखंड बस नाम का रह गया है। अब सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, लोगों के विचार हट चुके हैं। एक दूसरे की बस ये सोचते हैं भाई इसका नुकसान कैसे हो, ये नहीं सोचेंगे इसका भला कैसे होगा। तो इसको अभी आप आने वाले समय में कैसे आप देखोगे कि कैसे एक होना है और एक करना है? अखंडा तो है सर, लेकिन विचारों से नहीं है। विचारों से भी है, लेकिन हम लोग जो हमारा समाज है या हम लोग हिंदू है, वो ज़्यादा बात नहीं करते। जो दूसरे जैसे धर्म के लोग हैं वो जैसे अखंड हो जाते हैं एक साथ के लिए, हम लोग नहीं होते। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग एक ही है और एक ही रहेंगे। उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान पहले भी था, अब भी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी हो। मैं आज खुशी का मौका है, लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कड़वे शब्द नहीं कहना चाहता। आज हम लोग यहाँ पर एक हैं, कल को आप आके देख लीजिएगा एक मुश्किल से मिलेगा। मैं कह रहा हूँ एक मुश्किल से मिलेगा। हम उस भूमि से आए हैं, हम रायगढ़ से भूमि से आए हैं जो शिवाजी की भूमि है, जहाँ शिवाजी का जन्म हुआ था और हम छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। हम उस भूमि से आए हुए हैं। हमें उस बात का गर्व है कि कोई महाराष्ट्र के होके
यहाँ हिंदुस्तान की रक्षा के लिए आया है। यही है मराठों का असली धर्म और यही है मराठों का असली पराक्रम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो महाराष्ट्र से मराठे भाई आए हुए हैं उनका आप जोश देख सकते हैं। और यही जोश हमेशा हमें हर वर्ष, हर दिन, हर समय यही जोश चाहिए हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। पल पल की अपडेट के साथ मराठा शौर्य दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं जो यहाँ पर पानीपत के कालेआम पर मराठा शौर्य दिवस मनाने आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मराठा शौर्य दिवस की भी। आपके चैनल से सभी लोगों को 14 जनवरी शौर्य दिन के नाम से भी और आज मकर संक्रांति के नाम से भी पूरे के पूरे जो आपको चैनल को सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से राम राम। आज मराठा शौर्य दिवस है, इसको चलो कोरोना महामारी चली हुई है उसी बीच में कम लोगों के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग होते थे, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना है इसके विषय में? यही कहना है कि जो सरकार के पालन का आदेश कर रहे हैं, जो उन्होंने आदेश दिया कि भाई कोरोना है, कोरोना से देश में काफ़ी क्षति हो रही है, पूरे विश्व में ही हो रही है, उसको देखते हुए ये कि भाई प्रोग्राम को सीमित किया जाए। 50 लोगों की एक वो मिली थी उधर से परमिशन, उस परमिशन को फॉलो करते हुए तो सीमित ही लोग इकट्ठे हो पाए। बड़े धूमधाम से जो प्रोग्राम को करते थे आज वो क्लोजिंग में है, थोड़ा सा छोटा है, तो हवन करके अपने जो पूर्वज थे उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, नतमस्तक किया। जो कालेआम के नाम से फेमस है जगह, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अच्छा लगा। आपका नाम? मेरा नाम मराठा जगबीर तोरने। कहाँ से हो? मैं विलेज मेरा भामरेडी है और करनाल डिस्ट्रिक्ट है। करनाल डिस्ट्रिक्ट है। करनाल डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए हैं तो अभी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मराठा शौर्य दिवस है, 1761 की लड़ाई हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो ये जो इतिहास से दूर होती जा रही है, उनको इतिहास से मतलब नहीं है, मतलब वो 1761 में untouch जो होते जा यहाँ रहे हैं। मराठे को युद्ध हुआ था तो इसी कालेआम की जगह यहाँ पर ही लड़ाई हुई थी और कुछ मराठे फिर जो कुछ घायल गुर जो बच गए थे, जिसे रोड समाज के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, तो ये कुछ इसी जमुना के आसपास को ही रहते हैं। मतलब और ये जो कोई जगह मनाया जा रहा है आपकी बार मतलब कोरोना करके, जो आप बोल रहे हो जो रोड समाज है वो हमारे पूर्वज यहाँ पर रह गए थे जो घायल युद्ध में किसी भी तरीके से, तो उस अपनी पहचान को छुपाने के लिए वो ये रोड नाम रख दिया था। है। ये बच्चे अपने मकसद से भटक गए हैं। जो बच्चे हैं ना वो इतिहास से दूर जा रहे हैं। ये इतिहास क्या होता है कि एक जड़ होती है और जड़ से जो चेतन दूर हो जाता है ना, तना दूर हो जाता है तो तना सूख जाता है। तो अब बच्चों को फिर यही अपनी पहचान भूल जाते हैं। बच्चों से ये अनुरोध करते हैं। बच्चों से क्या करते हैं, स्कूल के अरुण के करते हैं कि स्कूल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए। इतिहास के ऊपर 3 लोगों ने फोकस किया है। जो हिंदवी राष्ट्र था, जो हिंदुस्तान था, इसके 3 जनक हुए हैं। उत्तर दिशा में हमारे गुरु गोविंद जी हुए और बीच में मध्यम में महाराणा प्रताप हुए और दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जिन्होंने मुगलों से देश को बचाया और युद्ध किया, अपनी सेना तैयार की और वो सेना यहाँ तक लेके आए। और आगे आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं और ये भगवा डाले हुए हैं, ये सब उनकी देन है। नहीं तो आज हमारे सर पे गोल टोपी होती जालीदार। तो हम अपने इतिहास से जुड़ के रहना चाहिए और एक अच्छा संसार को मैसेज यही दें कि हिंदुत्व क्या है और हिंदुत्व के बारे में बताएं। तो अभी हमारे साथ एक बाबा जी भी हैं, बाबा जी से बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, और मराठा शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई और साथ में मकर संक्रांति की। आपको भी। भाई यहाँ पे जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने बलिदान दिया है, ये ऐतिहासिक जगह है पानीपत की एक, और इस ऐतिहासिक जगह पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हम देखते आते हैं, बचपन से ही देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर से महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आते थे, अब की बार नहीं आ पाए।
पोस्टपोन हो गया है, कोरोना काल की वजह से चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब की बार तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है इतना देखने में, लेकिन फिर भी ये लोग जो आए हैं इनका हम बड़ा स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। मेरा नाम बाबा खैरुनाथ जी है, मैं नाथ संप्रदाय से हूँ और आपके चैनल को बड़ा बड़ा धन्यवाद यहाँ आने पर। तो अभी हमारे साथ भाजपा पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलविंदर मराठा जी हैं, साथ में आज मराठा शौर्य दिवस है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मराठा शौर्य दिवस की शौर्यता का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, जो हिंदू हृदय सम्राट मराठाओं ने यहाँ आकर अपनी वीरता दिखाई थी, हिंदुत्व को बचाया था, तो वो बहादुरी का है दिवस। और साथ में सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की मेरी ओर से, युवा मोर्चा की ओर से सभी को शुभकामनाएं। थोड़ा सा हम इतिहास के पन्नों को हम खंगालें तो किस प्रकार से जनता को बताया जाएगा कि भाई किस प्रकार से युद्ध हुआ था, किस प्रकार से वो हारे जरूर थे लेकिन असलियत में जीत हुई थी, जैसे हार हुई थी। जीत हुई थी। मराठा एक, जैसे ना छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे वो मुगलों की सेना में सेनापति थे। सिर झुकाने के ऊपर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना अलग तंत्र खड़ा किया, अलग अपना साम्राज्य खड़ा किया, और सभी जो आज़ादी के मतवाले थे, आज़ादी के दीवाने थे, उनको एकत्रित किया। और बाल्यकाल से ही, छोटी उम्र से अपने सभी सरदारों को इकट्ठा करके एक मिशन लेके चले थे, भाई हमने पूरे हिंदुस्तान में, मतलब अखंड भारत में भगवा स्थापित करना है और एक छत्र राज करना है, हिंदवी स्वराज्य। तो यही मराठा मतलब जो मरते दम तक पीछे ना हटे, मृत्यु तक भी पीछे ना हटे, वो मराठा। और ये तो आज जहाँ जिस भूमि पर हम खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में इतना, इस पृथ्वी का इतने योद्धाओं का नुकसान हुआ था, उतना ही नुकसान इस स्थान पर पानीपत में हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में इतने योद्धा मारे गए थे, इतने योद्धा मारे गए थे, मतलब अगर वो सभी जीवित रहते तो अनुमान लगा सकते हो हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। पर उन योद्धाओं की जो शहादत थी, कुर्बानी थी, वो जाया नहीं गई। वो लड़ते लड़ते इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, आखिरी कतरे तक लड़ते रहे। पर उसके बाद इस भारत पर दोबारा किसी बाहरी आक्रांता ने हमला नहीं किया। तो मराठों के हम उनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं। देखो, हम उनके पूरी उम्र कृतज्ञ रहेंगे। एक यहाँ पर किताब भी है, पुणे ते पानीपत। एक मिनट सर, आप, मैं ये दिखाना चाहूँगा। और इस किताब में सारा कुछ लिखा होगा किस प्रकार से इसमें लिखा है। और एक बताता हूँ बात आपको, इस किताब पुणे ते पानीपत, यहाँ से एक अखंड ज्योति मसाल जाएगी पुणे, और वो आज जाएगी वो, और पुणे पहुँचेगी। पुणे पहुँचने के बाद वहाँ पर वो हर समय, जैसे आपने देखा हो गांधी स्मारक है जो, वहाँ पर एक मसाल जलती रहती है ना, तो वो हर समय जलती रहेगी। यहाँ की मिट्टी, 365 यहाँ की मिट्टी वगैरह लेके जाएंगे वो, उस के नीचे रखेंगे, मसाल के नीचे के। तो पानीपत और पुणे का कनेक्शन अपने आप बना रहेगा। यहाँ की मिट्टी जाएगी, हमारी मिट्टी जाएगी, तो हम पुणे जाएंगे तो हमको भी ये महसूस होगा ना भी हमारी मिट्टी है और हमारे वहाँ से मसाला आई है। तो इस बात का बड़ा फर्क रहेगा। तो अभी मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो पिछली बार तो कोरोना महामारी ज़्यादा चल रही थी, तो कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया था सार्वजनिक, और अब मिले हैं। पिछले साल मिले थे हम लोग, और अब फिर मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे सौभाग्य की बात है। देखिए, 14 जनवरी 1761 का ये वो दिन है जब सदाशिव भाऊ, उनके साथ 28 मराठा सरदार और लाखों मराठा सैनिकों ने इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, और विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रांता जो यहाँ से भारत की जनता को रक्तपात मचाकर, यहाँ की जनता को मार काट करके, लूटपाट करके, और यहाँ का सारा धन वैभव विदेश में, अपने देशों में ले जाते थे। तो भारत की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए आज के दिन लाखों मराठाज ने अपनी शहादत दी।
इस देश की को बचाने के लिए, तो उनको उनकी याद में ये शौर्य दिवस मनाया जाता है। और आज हम उनको नमन करते हैं, उनके अनुकरणीय, वंदनीय, पूजनीय योगदान को। तो इसीलिए आज पुणे से भी, महाराष्ट्र से भी और हरियाणा से भी सभी 36 बिरादरियाँ, क्योंकि सभी के दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ है आज भी कि भी हमारे लोग, हमारे लाखों लोग कैसे कट के यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के हाथों किस प्रकार से यहाँ अपनी शहादत दी है। तो वो, और इस पवित्र स्थान पे मैं तो ये कहूँगा कि ये एक तीर्थ स्थल है, और हरियाणा के लोगों को भी हर 14 जनवरी को यहाँ आना चाहिए, और महाराष्ट्र में भी जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा संदेश जाए। 14 जनवरी नहीं, जब भी मौका लगे तभी आ जाना चाहिए। नहीं, देखिए वो बात ठीक है, पर कोई खास दिन भी होता है। आज शहादत का दिन है, और पानीपत का एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। पानीपत 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी का जो दिन आता है, उसको भी 20 से 25 हज़ार जो मराठास निहत्थे थे, उनको बंदी बना रखा था निहत्थे को, उनको भी अगले दिन कत्ल कर दिया गया अब्दाली के द्वारा। तो कल का दिन भी शौर्य दिवस है, शहादत का दिन है, तो बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। और महाराष्ट्र के लोगों से तो मेरी ये प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हर साल आएँ, इस शौर्य दिवस में अपने शहीदों को नमन करें, श्रद्धांजलि दें, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और यहाँ किताबों से या चैनल पे देख के ही कुछ नहीं होगा, यहाँ जो आकर पहुँचने से जो अनुभव है, जो एहसास है जुड़ने का, क्योंकि लाखों मराठों का जो रक्त है यहाँ की पवित्र मिट्टी में मिला हुआ है, वो आत्मीयता, वो रूहानी जज्बा, वो जोड़ने का जो कार्य है, वो एहसास यहाँ आने के बाद ही हो सकता है। ये बोलने से या किताबों में पढ़ने से शायद नहीं पूरा होता, लेकिन ज्ञान जरूर मिल सकता है। हाँ जी, ज्ञान तो किताबों के द्वारा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो इतिहास का पता चलता है। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करूँगा, इतिहास के पन्नों को दोबारा से खंगालने की कोशिश करूँगा, खुद मैं भी जानूँगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी कुछ रोचक जानकारियाँ होंगी। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।